बड़े चेहरे आज देखने को मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली को संबोधित करेंगे। आर के पुरम में दोपहर 12 बजे पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से बांग्लादेशी रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे और दिल्ली की आप सरकार पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, गृह मंत्री ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुस्तफाबाद और करावल नगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आप सरकार पर भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने के गंभीर आरोप लगाए। रैली में गृह मंत्री ने कहा कि 8 फरवरी को सरकार बदलेगी, उसके बाद सारे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को हम चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है। रोहिंग्याओं को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। तो दिल्ली में आप सरकार पर भी हमलावर नजर आए गृह मंत्री। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली से आपकी सरकार बाहर जाएगी और कहा कि जब सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो दिल्ली से चुन चुन कर रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो चुनाव प्रचार दिल्ली में तेज हो चला है और तमाम दल जो है वो सियासी धार चुनावी प्रचार को देने में लगे हुए हैं। अपने अपने दावे जो है लगातार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो था, उनकी रैली थी, जिस दौरान उनका ये बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी पर हमलावर गृह मंत्री नजर आए हैं और अब जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शन का, चंद दिन अब बचे हुए हैं इलेक्शन को लेकर, 3 दिन में मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे सामने आने हैं। तो ऐसे में लगातार प्रचार अभियान को तेज कर दिया गया है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। तो ऐसे में आज भी तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज रैली होनी है, गृह मंत्री अमित शाह की भी आज जो है चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा और तमाम जो बीजेपी सांसद हैं वो भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मैं पूरे दिल्ली में घूमता आज मुस्तफाबाद आया। मैंने आप पार्टी के विरोध में एक बड़ी लहर देखी है। मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को आप पार्टी को दिल्ली वाले झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले। भाइयों बहनों, उनको भी मालूम है हम चुनाव हारने वाले हैं। उनके सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया वो भागकर सीट बदल गए। 52 में से 26 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया। वो भी मानते हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। मुस्तफाबाद वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात आप गांठ मार लेना। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। आपने सुना किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि जब 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो घुसपैठिए दिल्ली में आए हुए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आए हुए हैं, उन्हें चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमलावर नजर आए गृह मंत्री अमित शाह।
और मटिया महल में गृह मंत्री अमित शाह की ये चुनावी रैली थी, जिसको संबोधित करते हुए गृह मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुन चुन कर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को चुन चुन कर बाहर निकालने का जिक्र जो है वो किया। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। और दिल्ली में प्रचार अभियान अपने चरम पर है। लगातार हमलावर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है वो पलटवार कर रही है बीजेपी पर। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया कि जो घुसपैठिए दिल्ली में घुसे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर करेंगे। सर, ये जिस तरीके की ड्राइव हुई है डोर टू डोर वेरिफिकेशन, क्या क्या अभी सामने आया है और कितने ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी और पहुंचना बाकी है? मैम, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इलीगल माइग्रेंट्स और एंटी सोशल और एलिमेंट्स क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए हमने डोर टू डोर प्रोग्राम ये बनाया है। इसमें बहुत लोगों को हमने डिटेन किया है और उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई इलीगल माइग्रेंट मिल गया तो एक्शन लेंगे। क्या उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था या डॉक्यूमेंट थे प्रॉपर नहीं थे? क्या जांच में निकल के सामने आ रहा है? हाँ मैम, अभी उनको डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं और जैसा भी यदि डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन बनेगा। और यदि मान लो कि डॉक्यूमेंट निकल आता है तो कोई बात नहीं है। जो और इसमें हमने बांग्लादेशीज को ट्रेस करने के लिए, रोहिंग्याज को ट्रेस करने के लिए, ये भी हमारा इसमें टारगेट है डोर टू डोर इस प्रोग्राम का। सरहद पार के भी लोगों का यहाँ पे मौजूद होना और यहाँ पे बहुत सालों से रहना, डेरा डालना, इसका भी पूरा एक शक है। इस बात की पूरी आशंका है कि सरहद पार के इलीगल माइग्रेंट्स हो सकते हैं। उनको ट्रेस करने के लिए ही हमने ये कार्यक्रम बनाया है। क्या ऐसी भी और आशंका है कि आगे आने वाले जितने भी और साथ में लगे सटे इलाके हैं यहाँ पर भी और मौजूदगी हो सकती है? हाँ मैम, तिहाड़ गांव है, ये काफी थिकली पॉपुलेटेड है, तो इसमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि सटी हुई है। इनको ट्रेस करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। और भी आगे भी प्रोग्राम हो सकते हैं, आगे भी कॉलोनीज कोई हो सकते हैं जिनमें ये इलीगल माइग्रेंट्स मिल सकते हैं। अभी तक क्या क्या पता लग पाया है इसके बारे में एक बार जरा बताइए कि जब पूछा जाता है तो क्या क्या सामने निकल के आ रहा है, कहाँ कहाँ से हैं ये लोग? मैम, इनसे पूछा गया है कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, तो कुछ लोग ईस्टर्न यूपी से, कुछ अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं और कुछ के पास कागज है, कुछ के पास कागज नहीं है, कुछ के पास डॉक्यूमेंट है और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। वी आर चेकिंग द सेम। दिल्ली से इस बीच हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मेहंदी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, इस बयान के बाद हलचल किस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रही है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली मुद्दा है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन अब जब बीजेपी फ्रंट फुट में उतर चुके हैं तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मेहंदी, बिल्कुल कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारी सहयोगी की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हम तक। फिर संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयान गृह मंत्री अमित शाह का ये सामने आया है, इस बयान के बाद से दिल्ली के चुनाव में हलचल देखने को मिल रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियरली ये कह दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो जो रोहिंग्या घुसपैठिए दिल्ली में आए हुए हैं उन्हें चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियरली ये कहा है। कल मटिया महल में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली थी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सामने आया। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, ये बयान अब चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। इस बयान की चर्चा पूरे दिल्ली चुनाव में अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि तमाम रोहिंग्याओं को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा दिल्ली से। और सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त आ चुकी है और बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी और 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह का यह बयान, लगातार ये बयान अब चर्चा में बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब बात युवाओं के काम से जुड़ी हुई खबर को लेकर। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। फरवरी में कई सेक्टर्स में जॉब के बम्पर मौके हैं, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं फरवरी का महीना ऐसे युवाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने रेलवे ग्रुप डी से लेकर सेंट्रल बैंक, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत तमाम सरकारी नौकरियों में मौके हैं। हम आपके लिए फरवरी की टॉप गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके योग्य कौन सी बड़ी भर्तियां चल रही हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए। तो ये नौकरियां उन युवाओं के लिए जो युवा सपना संजो कर